हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है केमिकल शिफ्ट। सो क्लास को वॉच कीजिए। देख लेते हैं एक नज़र अनअकैडमी के ऑफर्स पर। CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ चल रहा है। इसमें आपको प्राइजेस में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा और आप और ज़्यादा डिस्काउंट लेने के लिए मेरे आप कोड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि KZ10 है। आप इसे किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ये एक डिटेल बैच है और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन डिटेल बैच है, वो ये CSIR UGC के दिसंबर 2022 के लिए है एंड मैथमेटिकल साइंस का है ये बैच। ये बैच आपका 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आप अभी भी एनरोल करवा सकते हैं एक लिंक के थ्रू, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लाइफ साइंस के लिए है फॉर CSIR नेट। सेकंड आपको मिल जाएगा जो संजीवनी डिटेल बैच है। अगर आपका लाइफ साइंस सब्जेक्ट है तो आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं सब्सक्रिप्शन में ऑप्शन की बात करूं, अगर आप देखेंगे 24 मंथ का सेव कर रहे हैं आप 60%, जो कि आपका 1059 रुपीज़ पड़ेगा आपको। 12 मंथ में आप 42% सेव कर रहे हैं, जो आपका पड़ेगा 1535 का। एंड देन 6 मंथ में आप 7% सेव करते हैं, जो कि आपका होने वाला है 2456 का। 3 मंथ में अगर चेक करें तो वो है आपका 2647, यानी कि 2647 रुपीज़। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ गए कि आपको किस तरह से ज्वाइन करना है। फिर भी कोई इशू है तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। बैच की डिटेल्स अगर आप सभी को चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट आपका कैसे होने वाला है तो वो आप देख सकते हैं। 24 मंथ में आप सेव करते हैं 82%। ठीक है, कितना प्राइस होने वाला है आपका इसका, आपको पड़ने वाला 970 में। सो आप देख सकते हैं 12 मंथ के लिए भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है, 6 मंथ के लिए भी, 3 मंथ के लिए भी। सो आई होप आप सभी समझ गए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। जब भी ग्रुप थ्योरी या स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो तो केमिकल शिफ्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। ये टॉपिक आपका MSc के लिए, ठीक है, नेट CSIR के लिए, IIT JAM के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर कर देना जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन सभी के साथ। फ्री में नोट्स चाहिए आपको, ये हैंडमेड, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसके थ्रू डायरेक्टली आप फ्री नोट्स के लिए शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट की या अदर टॉपिक की क्लास चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इस चैनल पे प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सेमेस्टर और हर एक टॉपिक की क्लास मिल जाएगी। कुछ हैंडमेड नोट्स हैं, कुछ आपके वाइट बोर्ड पे है, तो वो आप क्लासेस देख लेना। तो काफ़ी बातें हो गई, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। तो केमिकल शिफ्ट पे आ जाओ। केमिकल शिफ्ट क्या होती है? जब भी केमिकल शिफ्ट की बात होती है, मुझे नहीं लगता किसी के पास इसके हैंडमेड नोट्स ऐसे हैं, बट मेरे पास हैं तो शेयर करने के लिए ही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल शिफ्ट इज डिफाइंड एज द difference in parts per million between the resonance frequency of observed proton and that of टेट्रामिथाइलसिलेन हाइड्रोजन। यानी कि जो केमिकल शिफ्ट है उसमें हम क्या करते हैं, जो पार्ट पर मिलियन होते हैं ppm, उसमें जो डिफरेंस होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, उसे ऑब्जर्व करने के लिए हम केमिकल शिफ्ट को यूज़ करते हैं। दूसरी लैंग्वेज में समझना है तो देखो, जो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसे ऑब्जर्व करने के लिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके पार्ट पर मिलियन में डिफरेंस करने के लिए हम केमिकल शिफ्ट को यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो सैंपल यूज़ करते हैं, वो होता है आपका टेट्रामिथाइलसिलेन हाइड्रोजन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। देखो, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, in the NMR spectroscopy the chemical shift is resonant frequency of nucleus relative to a standard in magnetic field। ठीक है, तो ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है न्यूक्लियस की। देन ऑफ्टन द पॉजिटिव नंबर
एंड ऑफ केमिकल शिफ्ट आर डायग्नोज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर हम इसमें देखते हैं जो केमिकल शिफ्ट होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को भी डायग्नोज करने का काम करती है। नेक्स्ट, केमिकल शिफ्ट आर ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी सच एज फोटो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। केमिकल शिफ्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस पूरे पेज में आपको इसे डिस्क्राइब किया, ये क्या क्या करती है वो बताया। जो शॉर्ट में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि केमिकल शिफ्ट के यूज़ क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको वो सब लिखना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। The number of signals in NMR spectrum signifies the number of sets of equivalent proton in a molecule। आपको पता है जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं NMR स्पेक्ट्रम में, वो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन को बताते हैं। आपने नहीं देखा तो मेरी शील्डिंग और डीशील्डिंग की वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा। तो जो NMR सिग्नल होते हैं वो आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन को बताते हैं कि मॉलिक्यूल में जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट्स हैं वो कितने हैं, कैसे हैं। ठीक है, द पोजिशन ऑफ सिग्नल्स इन द स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू नो द नेचर। ठीक है, और जो पोजीशन है कि सिग्नल किस पोजीशन पे है वो क्या करते हैं, नेचर बताते हैं प्रोटॉन का। और वो नेचर क्या क्या हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है या एसिटिलिक हो सकता है। यानी कि केमिकल शिफ्ट में जो NMR सिग्नल्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो तो आपको इक्विवेलेंट प्रोटॉन को बताएगा, और जो सिग्नल की पोजीशन होगी वो आपको प्रोटॉन के नेचर को बताएगा। क्लियर, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। और नेचर आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है और एसिटिलिक भी हो सकता है। देन if the induced field oppose the applied field then proton is shall to be shielded। ठीक है, ये शॉर्ट में है बट shielded और डीशील्डेड का आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड के क्या है, अपोज है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन को शील्डेड प्रोटॉन कहते हैं। देन if the induced field reinforce the applied field then the proton is higher in strength, और उस प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, डीशील्डेड प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड फील्ड अगर अपोज है तो शील्डेड और reinforce है तो डीशील्डेड। देन chemical shift follows proton in a given compound in determined with the reference compound। यानी कि जो केमिकल शिफ्ट है उसमें जो प्रोटॉन को हम डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट टेट्रा मिथाइल सिलेन भी यूज़ कर सकते हो। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है केमिकल शिफ्ट में। ये है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखना कि स्ट्रक्चर क्या है। मैंने पीछे जो समझाया है बहुत इंपॉर्टेंट समझाया है, एक बार मेरी क्लास देख लो, हैंडमेड नोट्स बना लो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको केमिकल शिफ्ट रट जाएगी। ठीक है, तो अब जो हमने टेट्रामिथाइल सिलेन लिया है इसे हम क्यों यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए देखिए इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। सबसे फर्स्ट, इट हैज़ 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन विच गिव्स अ शार्प सिग्नल। इसमें आपके 12 प्रोटॉन हैं जो कि आपको क्या करते हैं, शार्प सिग्नल देते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, आपका सॉल्युबल है और ये इनर्ट भी है। थर्ड इज़ वॉलेटाइल है। फोर्थ, चीफ है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट कांट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम वेरी इजीली। यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो किसी भी सिस्टम से हम इसे बहुत इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हम केमिकल शिफ्ट में टेट्रामिथाइल सिलेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लिया, ये प्रॉपर्टी देख ली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में केमिकल शिफ्ट आया और आपने ये लिखा तो बिलीव में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनर के माइंड में रहेगा कि बच्चे ने डिटेल में जाके पढ़ा है। ठीक है, और ये नोट्स आपके डिटेल में जाके ही हैं जो आपको बहुत इजीली नहीं मिलेंगे।
15 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसका मटेरियल मैं आपको दे दूंगी। हैंडमेड नोट्स बुक डाउनलोड करनी है, बुक बाय कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट, यानी कि केमिकल शिफ्ट को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो इट इज़ मेजर्ड एज अ फील्ड और फ्रीक्वेंसी, इसे हम एज अ फील्ड और फ्रीक्वेंसी के रूप में मेज़र कर सकते हैं। टाउ इन पीपीएम, सॉरी डेल्टा इन पीपीएम एंड टाउ इज ऑल्सो यूज टू मेज़र फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि इसे हम डेल्टा और टाउ की फॉर्म में मेज़र करते हैं। प्रोटॉन विद द सेम केमिकल शिफ्ट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन है जिनकी केमिकल शिफ्ट सेम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं। और जिनकी केमिकल शिफ्ट सेम नहीं होती है उन्हें नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर, ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ आई क्या होगा, राइट। अब देख लेते हैं कि इसका डायग्राम क्या होता है। The value of delta with respect to TMS can be obtained by measuring VS minus VTMS। इसका जो डायग्राम है आपका वो है डेल्टा इज इक्वल टू V सैंपल माइनस V रेफरेंस, ठीक है। V क्या, वैल्यू ऑफ सैंपल, वैल्यू ऑफ रेफरेंस, देन है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल। जो हमने फ्रीक्वेंसी सर्च आउट की है उसके अपोजिट उसे हम सैंपल और जो आपका रेफरेंस के को रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका होगा। और डेल्टा वी माइनस वी रेफरेंस को हम डेल्टा वी लिख देंगे और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल है उससे में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डेल्टा वी में, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू वी एस माइनस वी टी एम एस मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अपॉन V0। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल। और इसे अगर हमें टाउ की फॉर्म में लिखना है, डेल्टा तो लिख दिया, टाउ को हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं डेल्टा की वैल्यू को, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी। मैंने बताया ना कि इसे हम फील्ड और फ्रीक्वेंसी दो में सर्च आउट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, डेल्टा की जो भी वैल्यू आई है उसे 10 से माइनस कर दो तो आपको टाउ की वैल्यू मिल जाएगी। और ये आपकी क्लास एंड हो जाती है। इसमें जो आपका ये है फॉर्मूला, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। बस ये यहाँ पे याद रखना कि डेल्टा की वैल्यू को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाउ आ जाएगा। और ये आपकी केमिकल शिफ्ट यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट है केमिस्ट्री रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर कर देना। सभी की क्लास तो चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।